श्री भक्तमाल में श्री जयदेव जी। परचूर भयो तिहु लोक गीत गोविंद उजागर। कोक काव्य नव रस सरस सिंगार को सागर। अष्टपदी अभ्यास करे तेहि बुद्धि बढ़ावे। राधा रमन प्रसन्न सुमन निश्चय तह आवे। संत सरोरु षंड को पद्मापति सुख जनक रवि। जय देव कवि नृप चकवे खंड मंडलेश्वर आन कवि। एक महाकवि श्री जयदेव जी संस्कृत के कवि राजों के राजा चक्रवर्ती सम्राट थे। शेष दूसरे सभी कवि आपके सामने छोटे बड़े राजाओं के समान थे। आपके द्वारा रचित गीत गोविंद महाकाव्य तीनों लोकों में बहुत अधिक प्रसिद्ध एवं उत्तम सिद्ध हुआ। यह गीत गोविंद माधुर्य भावपन काव्य साहित्य के नवरसों का और विशेष करके उज्जवल एवं सरस श्रृंगार रस का सागर है। इसकी अष्टपदियों का जो कोई नित्य अध्ययन एवं गान करे उसकी बुद्धि पवित्र एवं प्रखर होकर के दिन प्रतिदिन बढ़ेगी। जहाँ अष्टपदियों का प्रेम पूर्वक गान होता है वहाँ उन्हें सुनने के लिए भगवान श्री राधा रमन जी अवश्य आते हैं और सुनकर के प्रसन्न होते हैं। श्री पद्मावती जी के पति श्री जयदेव जी संत रूपी कमल वन को आनंदित करने वाले सूर्य के समान इस पृथ्वी पर अवतरित हुए। श्री जयदेव जी का चरित्र संक्षेप में इस प्रकार है। प्रसिद्ध भक्त कवि जयदेव का जन्म लगभग 600 वर्ष पूर्व बंगाल के वीरभूमि जिले के अंतर्गत केंद्र बिल्व नामक ग्राम में हुआ। इनके पिता का नाम भोजदेव और माता का नाम वामा देवी था। ये भोजदेव कान्य कुब्ज से बंगाल में आए हुए पंच ब्राह्मणों में भारद्वाज गोत्रज श्री हर्ष के वंशज थे। माता पिता बाल्यकाल में जयदेव को अकेला छोड़ करके चल बसे थे। यह भगवान जी का भजन करते हुए किसी प्रकार अपना निर्वाह करते थे। पूर्व संस्कार बहुत अच्छे होने के कारण इन्होंने कष्ट में रहकर भी बहुत अच्छा विद्याभ्यास कर लिया था और सरल प्रेम के प्रभाव से भगवान श्री कृष्ण की परम कृपा के अधिकारी हो गए थे। इनके पिता को निरंजन नामक उसी गांव के एक ब्राह्मण के कुछ रुपए देने थे। निरंजन ने जयदेव को संसार से उदासीन जान करके उनकी भगवत भक्ति से अनुचित लाभ उठाने के विचार से किसी प्रकार उसके घर द्वार हथियाने का निश्चय किया। उसने एक दस्तावेज बनाया और आकर के जयदेव से कहा, देव जयदेव, मैं तेरे राधा कृष्ण को और गोपी कृष्ण को नहीं जानता। या तो अभी मेरे रुपए ब्याज समेत दे दे, नहीं तो इस दस्तावेज पर सही करके घर द्वार पर मुझे अपना कब्जा कर लेने दे। जयदेव तो सर्वथा निष्प्रेह थे। उन्हें घर द्वार में रत्ती भर भी ममता नहीं थी। उन्होंने कलम उठा करके उसी क्षण दस्तावेज पर हस्ताक्षर कर दिए। निरंजन कब्जा करने की तैयारी से आया ही था। उसने तुरंत घर पर कब्जा कर लिया। इतने में ही निरंजन की छोटी कन्या दौड़ती हुई अपने घर से आकर के निरंजन से कहने लगी, बाबा जल्दी चलो, घर में आग लग गई, सब जल गया। भक्त जयदेव वहीं थे। उनके मन में देश हिंसा का कहीं लेश भी नहीं था। निरंजन के घर में आग लगने की खबर सुनकर के वे भी उसी क्षण दौड़े और जलती हुई लाल लाल लपटों के अंदर उसके घर में घुस गए। जयदेव का घर में घुसना ही था कि अग्नि वैसे ही अदृश्य होगी जैसे जागते ही सपना। जयदेव की इस अलौकिक शक्ति को देखते ही निरंजन के नेत्रों में जल भर आया।
अपनी अपवित्र करनी पर पछताता हुआ निरंजन जयदेव के चरणों में गिर पड़ा और दस्तावेज को फाड़ करके कहने लगा, देव, मेरा अपराध क्षमा करो। मैंने लोभवश थोड़े से पैसों के लिए जानबूझ करके बेईमानी से तुम्हारा घर द्वार छीन लिया है। आज तुम नहीं होते तो मेरा तमाम घर खाक हो गया होता। धन्य हो तुम। आज मैंने भगवत भक्त का प्रभाव जाना। उसी दिन से निरंजन का हृदय शुद्ध हो गया और वह जयदेव के संग से लाभ उठा करके भगवान जी के भजन कीर्तन में समय बिताने लगा। भगवान की अपने ऊपर इतनी कृपा देख करके जयदेव का हृदय द्रवित हो गया। उन्हें घर द्वार छोड़ करके पुरुषोत्तम क्षेत्र पुरी जाने का विचार किया और अपने गांव के पराशर नामक ब्राह्मण को साथ लेकर वे पुरी की ओर चल पड़े। भगवान जी का भजन कीर्तन करते मगन हुए जयदेव जी चलने लगे। एक दिन मार्ग में जयदेव जी को बहुत दूर तक कहीं जल नहीं मिला। बहुत जोर की गर्मी पड़ रही थी। वे प्यास के मारे व्याकुल होकर के जमीन पर गिर पड़े। तब भक्त वांछा कल्पतरु हरि ने स्वयं गोपाल बालक के वेश में पधार करके जयदेव को कपड़े से हवा की और जल तथा मधुर दूध पिलाया। तदनंतर मार्ग बतलाकर उन्हें शीघ्र पुरी पहुंचा दिया। अवश्य भगवान को छद्म वेश में उस समय जयदेव जी और उसके साथी पराशर ने पहचाना नहीं। जयदेव जी प्रेम में डूबे हुए सदा श्री कृष्ण का नाम गान करते रहते थे। एक दिन भाव आवेश में अकस्मात उन्होंने देखा मानो चारों ओर सुनील पर्वत श्रेणी है। नीचे कलकल निनादनी कालिंदी बह रही है। यमुना तीर पर कदम के नीचे खड़े हुए भगवान श्री कृष्ण मुरली हाथ में लिए मुस्कुरा रही हैं। ये दृश्य देखते ही जयदेव के मुख से अकस्मात ये गीत निकल पड़ा। पराशर इस मधुर गान को सुनकर के मधुर हो गया, मुग्ध हो गया। बस यहीं से ललित मधुर गीत गोविंद आरंभ हुआ। कहा जाता है कि यही जयदेव जी को भगवान जी के 10 अवतारों के प्रत्यक्ष दर्शन हुए और उन्होंने जय जगदीश हरे की देर लगा करके 10 अवतारों की क्रमशः स्तुति गाई। कुछ समय बाद जब उन्हें बाह्य ज्ञान हुआ तब पराशर को साथ लेकर वे चले भगवान श्री जगन्नाथ जी के दर्शन करने। भगवान जी के दर्शन प्राप्त करके जयदेव जी बहुत प्रसन्न हुए। उनका हृदय आनंद से भर गया। वे पुरुषोत्तम क्षेत्र पुरी में एक विरक्त सन्यासी की भांति रहने लगे। उनका कोई नियत स्थान नहीं था। प्रायः वृक्ष के नीचे ही वे रहा करते और भिक्षा द्वारा क्षुधा निवृत्ति करते। दिन रात प्रभु का भजन, चिंतन और गुणगान करना ही उनके जीवन का एकमात्र कार्य था। है जयदेव जी श्री जगन्नाथ जी के स्वरूप। कवि सम्राट श्री जयदेव जी बंगाल प्रांत के वीरभूमि जिले के अंतर्गत केंदु बिल्व नामक ग्राम में उत्पन्न हुए थे। आपका वैराग्य ऐसा प्रखर था कि एक वृक्ष के नीचे एक ही दिन निवास करते थे, दूसरे दिन दूसरे वृक्ष के नीचे आसक्ति रहित रहते थे। जीवन निर्वाह करने की अनेक सामग्रियों से आप केवल एक गुदड़ी और एक कमंडलू ही अपने पास रखते थे और कुछ नहीं। सुदेव नाम के एक ब्राह्मण के कोई संतान नहीं थी। उसने श्री जगन्नाथ जी से प्रार्थना की कि यदि मेरे संतान होगी तो पहली संतान आपको अर्पण कर दूंगा। कुछ समय के बाद उसके एक कन्या हुई और जब 12 वर्ष की विवाह के योग्य होगी
तो उस ब्राह्मण ने श्री जगन्नाथ जी के मंदिर में उस कन्या पद्मावती को ला करके प्रार्थना की कि हे प्रभु, मैं अपनी प्रतिज्ञा के अनुसार आपको भेंट करने के लिए ये कन्या लाया हूँ। उसी समय श्री जगन्नाथ जी ने आज्ञा दी कि परम रसिक जयदेव नाम के एक जो भक्त हैं वे मेरे ही स्वरूप हैं, अतः इसे अभी ले जा करके उन्हें अर्पण कर दो और उनसे कह देना कि जगन्नाथ जी की ऐसी ही आज्ञा हुई है। भगवान की आज्ञा पाकर के वह ब्राह्मण वन में वहां गया जहां कविराज राज भक्त श्री जयदेव जी बैठे थे और उनसे बोला, हे महाराज, आप मेरी इस कन्या को पत्नी रूप से अपनी सेवा में लीजिए, जगन्नाथ जी की ऐसी आज्ञा है। जयदेव जी ने कहा, जगन्नाथ जी की बात जाने दीजिए, वे यदि हजारों स्त्रियां सेवा में रखें तो उनकी शोभा है, परंतु हमको तो एक ही पहाड़ के समान भार वाली हो जाएगी, अतः अब तुम कन्या के साथ यहाँ से लौट जाओ। ये भगवान की आज्ञा को भी नहीं मान रहे हैं। ये देख करके ब्राह्मण खींच गया और अपनी लड़की से बोला, मुझे तो जगन्नाथ जी की आज्ञा शिरोधार्य है, मैं उसे कदापि टाल नहीं सकता हूँ, तुम इनके ही समीप स्थिर होकर रहो। श्री जयदेव जी अनेक प्रकार की बातों से समझा कर हार गए, पर वह ब्राह्मण नहीं माना और अप्रसन्न होकर के चला गया। तब वे बड़े भारी सोच में पड़ गए। फिर वे उस ब्राह्मण की कन्या से बोले, तुम अच्छी तरह से मन में विचार करो कि तुम्हारा अपना क्या कर्तव्य है, तुम्हारे योग्य कैसा पति होना चाहिए। ये सुनकर के उस कन्या ने हाथ जोड़ करके कहा, मेरा वश तो कुछ भी नहीं चलता है, चाहे सुख हो या दुख, ये शीर तो मैंने आप पर न्योछावर कर दिया है। श्री पद्मावती जी का भावपूर्ण निश्चय सुनकर के श्री जयदेव जी के ने निर्वाह के लिए झोंपड़ी बना करके छाया कर ली। अब छाया हो गई तो उसमें भगवान श्याम सुंदर की एक मूर्ति सेवा करने के लिए पधरा ली। पश्चात मन में आया कि परम प्रभु की ललित लीलाएं जिनमें वर्णित हों ऐसा एक ग्रंथ बनाऊं। उनके इस निश्चय के अनुसार अति सरस गीत गोविंद महाकाव्य प्रकट हुआ। गीत गोविंद लिखते समय एक बार श्री किशोरी राधिका जी के मान का प्रसंग आया। उसमें भगवान श्याम सुंदर ने अपनी प्रिया के चरण कमला को अपने मस्तक का भूषण बताकर प्रार्थना की कि इसे मेरे मस्तक पर रख दीजिए। इस आशय का पद आपके हृदय में आया, पर उसे मुख से कहते तथा पद्मावती द्वारा ग्रंथ में लिखाते समय सोच विचार में पड़ गए कि इस गुप्त रहस्य को कैसे प्रकट किया जाए। आप स्नान करने चले गए। लौट कर आए तो देखा कि वह पद पोथी में श्याम सुंदर ने लिख दिया है। इससे जयदेव जी अति प्रसन्न हुए और संकोच त्याग करके माधुर्य रस की लीलाओं का गान करने लगे। इस घटना का वर्णन प्रियादास जी ने इस प्रकार कविता में किया है। किंदो बिल्लू ग्राम तामे भय कविराज, राज भरियो रस राज हिये मन मन चाखिए। दिन दिन प्रति रुख रुख तर जाई रहे, गहे एक गुदड़ी कमंडल को राखिए। कहीं देवे विप्र सुता जगन्नाथ देवजू, को भयो जब समय चलियो देन प्रभु भाखिए। रसिक जय देव नाम में रोई, सब रूप ताहि देवो, तत्काल अहो मेरी कही साखी। चलियो द्विज तहाँ जहाँ बैठे, कवि राज राज अहो महाराज मेरी सुता ये लीजिए। कीजिए विचार अधिकार विस्तार, जाके ताही को निहारी सुकुमारी ये दीजिए।
जगन्नाथ देव जू की आज्ञा प्रतिपाल करो, धरो मति धरो हिये ना तो दोष भीजिए। उनको हजार सोहे हमको पहाड़ एक, ताते फिरी जावो तुम्हें कहाँ कहीं खीजिए। सुता सो कहन तुम बैठे रहो याहीं टोर, आज्ञा सिर मोर मोपे नाही जाती टारी है। चल्यो अन खाई समझाई हारे बातानी सो, मन तू समझ कहाँ कीजिए सोच भारी है। बोले द्विज बाल की सो आप ही विचार करो, धरो ही ये ज्ञान मोपे जात न संभारी है। बोली कर जोरी मेरो जोर न चलत, कछु चाहो सोई हो यह बारी फेरी डारी है। जानी जब भई तिया कियो प्रभु जोर मोपे, तो पे एक झोंपड़ी की छाया कर लीजिए। भई तब छाया शाम सेवा पधराई लई, नई एक पोथी मैं बनाऊं मन कीजिए। भयो जो प्रगट गीत सरस गोविंद जू को, मान में प्रसंग शीस मंडल सो दीजिए। वहीं एक पद मुख निकसत सोच परयो, धर्यो कैसे जात लाल लिख्यो मति दीजिए।